हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायकेदार रेसिपी एंड हेल्थ टिप्स में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही शानदार, जानदार और टेस्टी बर्फ़ी। ये जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसे केक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 1 लीटर दूध से आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बर्फ़ी मैंने बनाकर तैयार की है। इसे बनाने के लिए सिर्फ हमें 1 लीटर दूध और थोड़ा सा नारियल और थोड़ी सा और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने सारी बर्फ़ी को अपने मनचाहा पीस में काट लिया है और अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और इसे रख दिया है बॉयल होने के लिए। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो दूध है हमें मोटी तली के बर्तन में ही गर्म करना है, क्योंकि हमें दूध को गाढ़ा करना है। तो अगर पतली तली का बर्तन होगा तो दूध चिपकने का डर रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक मोटी सी स्टील की कढ़ाई ली है और इसमें 1 लीटर के करीब दूध डाल दिया है। और अब हम इसे लगातार इसी तरह तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल भी 1/4 नहीं रह जाता, यानी थिक नहीं हो जाता है। तो इसे हम बीच बीच में इस तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि ये तली में चिपक सकता है। हमें बिल्कुल भी नहीं इसे चिपकने देना है, वरना हमारी सारी बर्फ़ी जो है वो बेकार हो जाएगी और उसमें बिल्कुल जला जला सा टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं दूध हमारा बॉयल हो रहा है और धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा इसे इसी तरह चलाते रहेंगे। बीच में आप थोड़ा सा इसे छोड़ भी सकती हैं, मगर थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, दूध लगभग हमारा आधा रह गया है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। अब देख सकते हैं दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉईल भी हो रहा है और गाढ़ा भी हो रहा है। अब यहाँ पर हम मिश्री डाल दिए हैं। मिश्री हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे और ये है मिल्क पाउडर। 1 कटोरी हमने मिल्क पाउडर डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने मिश्री डाल दी है इसमें। तो ये मिल्क पाउडर हम डालते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं, लेकिन बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। इस तरह से आप हल्का दबाते हुए इसे चलाइए। जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे बिल्कुल ये दानेदार खोए का जो टेक्सचर होता है उस तरह से ये बन जाएगा। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें इसे दबा दबा कर इस तरह से चलाना है और 5 से 10 मिनट में ये देखिए हमारा जो ये दूध है बिल्कुल खोए की तरह, यानी रबड़ी की तरह दिखने लगा है। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। तो हमें जब 1/4 दूध रह जाता है तब हमें इसमें मिल्क पाउडर और मिश्री डालना है, जैसे मैंने डाला है। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल भी तली में चिपकना नहीं चाहिए, इसीलिए फ्लेम जो है यहाँ पर मैंने कम कर दी। और ये है नारियल का बुरादा। पहले मैंने 1 कटोरी डाली है, इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए आधी कटोरी और डाल दी है। तो 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला है। इसे मैंने घर पर ही बनाया है। अब जो नारियल होता है उसका ऊपरी जो डार्क पार्ट होता है उसे हटा दीजिए और पतले पतले टुकड़ों में काट के मिक्सचर जार में डालकर पीस लीजिए। आपका नारियल का बुरादा तैयार हो जाएगा। तो अब हम जिसमें हमें इसे जमाना है उसको ग्रीस करते हैं बर्तन को, और इस पूरे जो मिश्रण है इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से आप किसी भी आकार के बर्तन में इसे जमा सकते हैं। मैंने यहाँ राउंड शेप ही लिया है, क्योंकि इससे हम इसे केक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक चम्मच की सहायता से इस तरह दबा दबा के हम पूरा अच्छे से सेट कर लेते हैं, स्मूथ कर लेते हैं, ताकि हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी, देखने में भी सुंदर दिखे और खाने में भी टेस्टी लगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम के टुकड़े डाल लिए हैं, पतले लंबे कटे हुए। आप अपने मर्जी के अनुसार जो चाहें ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं। इसे हल्का सा दबा दीजिए ताकि ये इसमें सेट हो जाए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये बहुत अच्छे से
हो गया है। अब हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दिया था। अगर आप फ्रीज में रखेंगी तो ये आधे घंटे में ही सेट हो जाएगा। अगर बाहर रखेंगी तो 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे। तो इस तरह से साइडों को हम चाकू से इस तरह से कर लेते हैं। आप नीचे से इसे हल्का सा तली को अगर गर्म कर दीजिएगा तो ये फटाफट से निकल आता है। ये देखिए, मैंने हल्का सा इसकी तली को गर्म कर दिया था, बहुत ही आराम से ये निकलता है। ये देखिए, इस तरह से देख रहे हैं ना, कितना लाजवाब, कितना मज़ेदार हमारी ये मिठाई बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। सिर्फ काटना बाकी रह गया है। आप चाहें तो इसे बर्थडे केक के रूप में भी यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए अब हम इसके पीस कर लेते हैं मनचाहा। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। मैंने इसे फ्रीज में रखा था, इसलिए ये बहुत अच्छे से तुरंत सेट हो गई है। देखिए, आप अपनी मनचाहा आकार में काट सकते हैं। ये मोटे मोटे हैं। चलिए अब हम थोड़े से इसके पतले पीसेस काटेंगे। इसको हम अलग रखते हैं। ये देखिए, ढेर सारी बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई सिर्फ 1 लीटर दूध में, और बहुत ही टेस्टी, यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी अच्छी, कितनी सॉफ्ट ये बनी हुई है। थैंक यू।